वेलकम टू ई शिक्षण यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 7.3 क्लास 10th की जो है उसके बेसिक्स और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात होगी। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ा भी है पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये होता है। लेकिन इस एक्सरसाइज में क्या होगा? इस एक्सरसाइज में पॉइंट गिवन होंगे, वर्टिसेस गिवन होंगे, कोऑर्डिनेट जो है ट्रायंगल में तीनों, और फिर एरिया निकालना है। जैसे मान लिया इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 गिवन है, इसका x2 y2 गिवन है, इसका x3 y3 ये गिवन है। ये तीन पॉइंट गिवन हैं, तीनों वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के ए बी सी। अब इनसे हमें एरिया निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या है वो? हाफ, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। कैसे याद कैसे करना? इजीली है, बहुत इजी है। सबसे पहले x से स्टार्ट करेंगे। x में पहला कोऑर्डिनेट क्या है? x1, 1 आ गया। y में जाएंगे, इससे अगला कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई y2, इसी में y में अगला कोऑर्डिनेट y3, x1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3 प्लस ये x1 के साथ हो गया। ऐसे ही x2, x2 से अगला कोऑर्डिनेट क्या होता है? x3, लेकिन y में लेना है तो y3 माइनस 3 तक ही है तो पहला वाला y1 प्लस x1 हो गया, x2 हो गया, अब x3 है। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि यहाँ तक y3 फिर y3 फिर y1। अब यहाँ y1 था तो यहाँ भी y1 माइनस इससे अगला y2, ऐसे याद रख लो। x1 से अगला y में, y2 माइनस उससे अगला y3, फिर x2, y3 यहाँ छोड़ा था y3 से स्टार्ट कर दिया माइनस y1, फिर x3 y1 पे छोड़ा था y1 से स्टार्ट कर दिया माइनस y2। ये क्या है? ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालेंगे हम। अब फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, ये पॉइंट गिवन है। अब पहला ये रहा, दूसरा, दो पार्ट हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा भाई? हमारे पास क्या क्या गिवन है वो लिख देंगे हेयर। अब जो x1 x2 मान रहे थे, x1 y1, अब यहाँ उसकी वैल्यू देख लें। एक ये रहा, मान लिया ये क्या है? x1 है 2, तो इसी के साथ y1 भी है 3, फिर x2 माइनस 1, फिर y2 0, फिर x3 2 और y3 माइनस 4, ये है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? अभी बताया था फॉर्मूला 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x2 हो गया x3 y1 माइनस y2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करें 1/2, x1 की वैल्यू कितनी थी? 2,
y2 की वैल्यू कितनी थी, y2 0, माइनस y3 कितना था, -4, ये रहा -4, तो मतलब -4, प्लस x2 -1, ये रहा, इंटू y3 -4, माइनस y1 -3, प्लस x3 2, y1 3, माइनस y2 0। सोल्व करेंगे 1/2, 0 माइनस -4 प्लस का 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4। यहाँ देखें -1 और -4 -3 -7, -1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 3 6, वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 2 4 जा 8, 7 1 जा, प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो ये प्लस आएगा, 7 प्लस 6। अब 1/2, इन सब का सम करूं तो कितना आया, 8 + 7 15 + 6 21, इंटू 21 आ गया, 21/2। और इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो काट कितना हो जाएगा, आधा, हाफ, 21 का हाफ 10.5 स्क्वायर यूनिट, इतने यूनिट एरिया हो जाएगा इस ट्रायंगल का, जो पहला पार्ट है जो गिवन है उस वाले ट्रायंगल का। दूसरे में भी ऐसे ही पॉइंट लिख लेंगे, क्या क्या पॉइंट गिवन है, ऊपर से देख ये रे पॉइंट। सेकंड में क्या क्या गिवन है, x1 की वैल्यू -5, x2 की वैल्यू y1 लिख ले पहले, y1 -1, उसके बाद x2 दूसरा पॉइंट, x2 कितना है 3, तो x2 की जगह लिख दिया 3। y2 कितना है, y2 है -5, उसके बाद x3 कितना है, x3 5, y3 कितना है यहाँ 2। बस उसके बाद एरिया निकालना है, ये सभी पॉइंट हमने यहाँ लिख दिए, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, 1/2 x1 y2 -y3, फिर प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 इंटू y1 -y2। वैल्यू पुट करेंगे 1/2, x1 की वैल्यू -5, उसके बाद है y2 -5, ये रहा, -y3 2 प्लस x2 3, y3 2 -y1 -1 प्लस x3 5 इंटू y1 -1 माइनस y2 -5। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ -5 1/2, ये -5 पहले ही है बाहर, गुणा घटा के 5 और घटा के 2 घटा के 7 हो गए, प्लस 3 और ये 2 + 1 3 हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस, प्लस 5
इंटू -1 + 5, घटा का 1 है, जमा के 5 है, तो जमा के बचे कितने, 4, जमा के बच गए 4, जमा का 5 घटा का 1। सोल्व करूंगा 1/2, 5 × 7, 5 7 जा 35, और दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा 35, प्लस 3 3 जा 9, प्लस 5 4 जा 20। इन सब का सम करूंगा, 35 + 9 44 + 20 64, 64 और डिवाइड में 2, कितना आया, 32 स्क्वायर यूनिट्स। इतना क्या आ गया, एरिया आ गया उस ट्रायंगल का 32 स्क्वायर यूनिट्स, जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन थे। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन पर, 3 पॉइंट गिवन है और तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। अब तीनों एक ही लाइन पर है मतलब ट्रायंगल तो बनी नहीं रही, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। कहने का मतलब ये यहाँ कह रहा है कोलिनियर है, तो इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगी। कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। अब एक लाइन पर है तो ट्रायंगल नहीं बनेगी, ट्रायंगल नहीं बनेगी, इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया 0 है यहाँ इस केस में। तो क्या करूँगा, यहाँ इस पे ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाऊंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, और उसको 0 के बराबर रख दूंगा। यहाँ से के की वैल्यू निकल जाएगी। देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है, ये कोऑर्डिनेट दे दिए, तो पॉइंट क्या क्या है, पहले वाले में पॉइंट ए है 7 - 2, उसके बाद बी है 5 1, और सी है 3 और के। अब इसको ऐसे लिख लूँ, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। ये हो जाएगा। अब पहले लिख दो फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, अगर पॉइंट कोलिनियर हों तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो है जो भी पॉइंट ए बी सी, अगर ये कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। लेकिन पॉइंट हैं तो पॉइंट वाले फॉर्मूले से लिखूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो क्या होगा, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2, y3 पे खत्म था, y3 - y1 प्लस x3, यहाँ y1 - y2, ये होगा एरिया। अब ये तीनों पॉइंट जो हैं ए बी सी, उसमें से ये कोऑर्डिनेट उठा के रखूँगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा 1/2 x1 की वैल्यू डालो उधर से, x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ 7, x1 की वैल्यू 7 माइनस y1 माइनस एक मिनट, माइनस कितना है, y1 की जगह है -2, और हमें डालना है यहाँ y2 कितना है, 1 है, तो यहाँ डालूंगा 1। उसके बाद माइनस y3 कितना है, k, प्लस x2 5, y3 k, माइनस y1 -2, प्लस x3 है 3, y1 -2 माइनस y2 -1, ये हो जाएगा। और ये
पॉइंट कोलिनियर गिवन है, इसका मतलब इसका एरिया 0 है, मतलब ये सारी टर्म 0 के बराबर रख दूं। सोल्व करूंगा 1/2 7 इंटू 7 हो गया। यहाँ से उधर करूंगा 7 के, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 1 के साथ किया, फिर 7 के साथ 7 माइनस के, प्लस इधर करूंगा प्लस 5 के, और इस 5 को अंदर ले गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 10, 5 2 जा 10। इधर देखें तो -2 और -1 -3 हो गया यहाँ, और मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से, तो कितना हो जाएगा -9 बराबर 0 रख दूं। ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में, मतलब 2 ऊपर गुणा होगा, 0 इंटू 2 0। इधर क्या बचा 7 -7 के प्लस 5 के प्लस 10 -9, और ये उधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड 0। अब यहां कितना बचा, यहां बचा 7 -2 के घटा के साथ जमा के 5 प्लस 10 -9 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 2 के उधर ले जाऊं तो यहाँ बचेगा 2 के उधर जाके प्लस का, और इधर बचा 8, और k की वैल्यू आई 8/2 4, k आ गया 4। यही निकालना था, k की वैल्यू ही निकालनी थी। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, इसमें भी वही सेम कह रहा है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं और इसमें k की वैल्यू निकालनी है। अब वही करेंगे कि अगर कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर रख दूंगा। अब यहाँ क्या क्या गिवन है भाई, ये x1 y1 मान लूँ, ये x2 y2 मान लूँ, ये x3 y3 मान लूँ, ये हो गया। अब वही लिखूंगा, कोलिनियर है पॉइंट, फॉर कोलिनियर पॉइंट एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मान लो, क्या होगा 0 होगा। अब वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर है, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, ये हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, सबकी वैल्यू पता है, 1 2 x1 y1 सबकी उठा के रखो। x1 8, 1/2 इंटू x1 की जगह 8, y2 -4 माइनस y3 माइनस 5 प्लस x2 k इंटू y3 -5 माइनस y1 2 1 y1 1 तो -1 प्लस x3 2 x3 y1 माइनस y2 y1 1 माइनस y2 -4। सोल्व करूंगा, इसको 0 के बराबर रख लूंगा सोल्व करके, 1/2 0 के बराबर, क्यों, क्योंकि कोलिनियर है। यहाँ देखो कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो गया -4 और प्लस का 5 प्लस 1 बचा, प्लस के, और ये -5 और इंटू हो जाएगा -5 -1 -6 इंटू -6 प्लस 2 इंटू 1 -4 प्लस हो जाएगा, प्लस का 4
5 1 + 4 5 बराबर 0 के। अब ये 1/2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में 0, इधर हो गया 8 1 जा 8 -6k +10 और उधर कितना हो गया 0। इस 6k को उधर ले जाऊं प्लस हो जाएगा, तो 6k और इधर 10 और 8 18, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/6 = 3, k = 3, 3 के बराबर आ गई k की वैल्यू। यही निकालना था दोनों क्वेश्चंस में, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी।